हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण जानेंगे, द्विघात समीकरण होता है क्या, इसके बाद इसका रूट्स क्या होता है, शून्य किसको कहते हैं। देखो हम जानेंगे द्विघात बहुपद क्या होता है। तो द्विघात बहुपद, जिस बहुपद का घात क्या हो, दो हो, वो द्विघात बहुपद होगा। लेकिन इसमें यह है कि बहुपद सिर्फ बहुपद में एक चर आना चाहिए, ऐसे में दो चर नहीं होगा, सिर्फ एक चर होगा। तो एक चर वाले वह बहुपद जिसका घात दो हो उसको क्या बोलेंगे हम, द्विघात बहुपद कहेंगे। जिस बहुपद का क्या हो, घात दो हो, जिस बहुपद का घात दो हो उसको हम द्विघात बहुपद कहेंगे। जैसे ये है, इसका घात क्या है, 2 है, तो इसका घात 2 है, तो इसको क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद। तो किसको कहेंगे द्विघात बहुपद, तो वैसा बहुपद जिसका घात क्या हो, 2 हो, लेकिन एक चर वाला होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, x क्या है, एक वेरिएबल है, तो एक वेरिएबल होना चाहिए, तो उसको क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद कहेंगे। अब द्विघात बहुपद के आगे, द्विघात बहुपद के आगे बराबर करके जीरो करते हैं ना, तो ये हो जाता है क्या, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण मतलब द्विघात बहुपद का जीरो के बराबर कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, द्विघात समीकरण। तो अब ये जानेंगे द्विघात समीकरण स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण का मानक रूप। इसको हिंदी में द्विघात समीकरण का मानक रूप कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये होता है आपको ax² bx प्लस c बराबर 0। यहाँ पर वेयर जहाँ पर a क्या होगा, 0 नहीं होगा, a 0 के बराबर नहीं होगा। जब a 0 के बराबर हो जाती है, थोड़ी ना द्विघात समीकरण देगा, तो ये तो हट जाएगा, तब ये 0 हो गया तब बचेगा ये, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, a 0 नहीं होगा। तो ये आपको ना स्टैंडर्ड फॉर्म किसका है, द्विघात समीकरण का। अब हम जानेंगे कि शून्यक, मूल या रूट्स किसको कहते हैं, शून्यक को या मूल को या रूट्स को। तो तीनों नाम एक ही है। तो शून्यक, अब दो x वेरिएबल का या इस वेरिएबल का x का वह मान जो इस इक्वेशन में, इस समीकरण में डालने पर इसका मान क्या आ जाए, 0 आ जाए, उसको शून्य कहेंगे। मतलब x का मान या इस द्विघात समीकरण का चर का मान, चर यहाँ पर क्या है, x है, तो चर के मान जब वैसा, चर का वैसा मान जिसका रखने पर समीकरण क्या मान हो, 0 आ जाए, उसको इस समीकरण का शून्य कहते हैं या मूल्य कहते हैं या रूट्स कहते हैं। जैसे आप x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0, इसमें आप देखो कि x बराबर 1 लेकर देखो, तो 1 आ गया, 1 के स्क्वायर, 3 गुने 1 प्लस 2, देखो ये कितना आ गया, 1 माइनस 3 प्लस 2, 2 एक 3 माइनस 3 कितना आ गया, 0। तो इस द्विघात समीकरण में x के क्या मान रखे, 1 रखने पर इसका मान क्या गया, 0 आ गया।
तो हम क्या कहेंगे कि x बराबर 1 क्या है, इसका शून्यक है। तो इसका शून्य क्या है यहाँ, x बराबर 1। तो 1 क्या है, इस द्विघात समीकरण का 1 क्या है, इस द्विघात समीकरण का शून्यक। क्यों? क्योंकि x बराबर 1 रखने पर इसका मान क्या आया, 0 आया। तो क्या बताए थे, शून्य किसको कहेंगे, किसी द्विघात समीकरण में x या कोई वेरिएबल का वह मान जिससे इस द्विघात समीकरण का मान क्या था, 0 आता है, इसको कहेंगे इस समीकरण का शून्यक। तो यहाँ x बराबर 1 रखने पर इसका मान कितना आया, 0 आया। इसीलिए इस द्विघात समीकरण का ये क्या है, शून्यक है। आपको यदि समीकरण दिया रहेगा, आपको क्या है, इसमें से कौन सा द्विघात समीकरण है पहचानने के लिए पहचान जाएंगे। सिंपल है, जिस समीकरण का घात क्या हो, 2 आएगा और चर एक ही रहना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण है। जिसका घात 2 नहीं आएगा तो उसको द्विघात समीकरण वो नहीं होगा। तो अब हम देखते हैं कि द्विघात समीकरण का मूल कैसे निकालेंगे। मूल को हम कैसे निकालेंगे, ax² प्लस bx प्लस c, ये क्या है, द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप। तो यहाँ पर ले हम d होता है, d को बोलते हैं ना इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं विवेचक। क्या बोलते हैं, विवेचक। ये होता है d b² माइनस 4ac। d को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। d को क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, हिंदी में विवेचक। तो इस समीकरण विवेचक क्या होगा, b² माइनस 4ac, वेयर जहाँ यहाँ पर क्या है, a क्या है, a बराबर। अब यहाँ देखो a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², मतलब x² का गुणांक। तो उसको लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x², हिंदी में कहेंगे तो x² का गुणांक। ये क्या है, x² का गुणांक। v क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ पर x क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है, b है। तो b को क्या कहेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x, हिंदी में कहेंगे इसको x का गुणांक। x का गुणांक। हम यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों बताते जा रहे हैं, इसीलिए कि आप हिंदी मीडियम वाला भी देख सकते हैं उसको, और इंग्लिश मीडियम वाले भी उसको पढ़ सकते हैं। तो ए क्या हुआ, कोफिशिएंट ऑफ x² का गुणांक, और बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x का गुणांक। सी क्या है, सी है कांस्टेंट टर्म, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, कांस्टेंट को अचर, अचर संख्या बोलो या हाँ अचर संख्या। ये क्या है, अचर है। अचर किसको बोलते हैं, जो वेरिएबल जो वैरी नहीं करता। तो ये सी कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे हम क्या, विवेचक का या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, b² माइनस 4ac, वेयर ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² कोफिशिएंट a है, b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, c है कांस्टेंट टर्म। अब देखो कि आपको कोई भी द्विघात समीकरण दिया रहेगा, ठीक है। तो ये तो डिस्क्रिमिनेंट आ गया, डिस्क्रिमिनेंट आ गया b² माइनस 4ac। अब इसी में हमको ये क्या रूट्स के मूल कैसे निकालेंगे, रूट्स, इसी को x लिख लो। क्यों, यहाँ वेरिएबल क्या है इसमें,
एक्स है ना, एक्स का ही मान निकालना है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और 0 का, ये नहीं प्रोडिक्शन, ये हो जाएगा आपका माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी अपॉन 2a, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाय 2a। अब ए तो पता है हमको क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, मतलब गुणांक है, और बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है, और डी यहाँ क्या है, विवेचक, जो अभी हम जस्ट निकालना सीखे हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ आ गया एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर, अब डी के मान क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ प्लस माइनस इसलिए दिया है कि एक बार प्लस लेंगे तो एक्स का मान आएगा, एक बार माइनस लेंगे तो एक्स का मान आएगा। जैसे इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, एक्स का मान आएगा माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखो एक बार प्लस ले लिया, एक बार माइनस ले लेंगे, तो एक्स बराबर माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक बार ये ले लिए, एक बार ये ले लिया, एक्स का 2 मान आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ एक्स पावर घात क्या है, 2 है, पावर क्या है, 2 है, तो यहाँ एक्स का 2 मान आएगा। तो यहाँ एक एक्स का मान ये आएगा, एक ये आएगा, एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, इसीलिए दोनों को ना एक साथ ही इसे लिख लेते हैं। अब देखो कि कोई एक इक्वेशन लेते हैं क्वाड्रेटिक की, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अब इसमें कहेगा आपको कि डिस्क्रिमिनेंट बताइए इसका क्या होगा, और x का मान क्या होगा, मतलब मूल्य क्या होगा। तो पहले d निकाल लेंगे, d निकालने क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो लिख दिया डी बाई बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ b क्या है, यहाँ पहले हम a के मान, b के मान, c के मान लिख लेते हैं। तो a के मान, a क्या होते थे कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, गुणांक ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के बगल में यहाँ क्या है, कुछ नहीं तो 1 तो है, ये क्या आ गया 1। और b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स या गुणांक ऑफ एक्स, तो x के बगल में क्या है -3, तो ये -3 हो गया। और c है कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है यहाँ 2 है। तो अब यहाँ d निकालेंगे बी स्क्वायर, तो b क्या है -3 का स्क्वायर माइनस 4ac, एक जगह 1, c की जगह 2, यह जगह -3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, 4 दूनी 8, कितना आ गया d 1 आ गया। अब मूल्य एक्स वाई क्या था माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a, डी तो निकाल लिए 1, अब यहाँ रख दो। बी का मान कितना है -3 है, यहाँ पहले से माइनस है, तो माइनस पोस्ट में -3 प्लस माइनस रूट अंडर डी का मान कितना है 1 अपॉन 2a, 2 एक जगह क्या है यहाँ 1 है, ये आ जाएगा आपको माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 1 का रूट कितना तो 1 ही होगा बाय 2, ये आ जाएगा, ये क्या आ गया। अब यहाँ से x के मान एक बार यहाँ प्लस करके लेंगे तो 3 + 1 बाय 2 आ जाएगा, एक बार माइनस करके लेंगे तो 3 - 1 बाय 2 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 4 बाय 2, यहाँ से आ जाएगा 2 बाय 2, ये आ गया 2, ये आ गया 1, तो यहाँ से क्या है x बराबर 1 आया क्या 2, 1 आया 1, तो यहाँ से क्या आया इसका तो मूल्य बोलो रूट बोलो, तो x का जो मान आया वही ना मूल्य है। तो लिखेंगे हम मूल्य या रूट्स क्या है इसका आया, एक 1 और एक 2, इसी के x 1 और 2 आया मान, ये क्या हो गया इसका रूट्स हो गया इस इक्वेशन का। तो अब समझिए हम कि इस मेथड से हम मूल कैसे निकालेंगे, पहले d निकाल लेंगे,
जब डी निकालेंगे तो यहाँ एक्स वाला लगा देंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाय 2a। अब हम देखते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स का प्रवृत्ति है। नेचर ऑफ रूट्स, कोई भी द्विघात समीकरण का मूल का नेचर क्या हुआ, तो इसके लिए क्या है, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इनका नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हिंदी में कहेंगे द्विघात समीकरण के मूल्यों की प्रवृत्ति, मूल्यों की प्रवृत्ति। नेचर ऑफ रूट्स, तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे द्विघात समीकरण का ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसका d क्या आएगा, डिस्क्रिमिनांट b² माइनस 4ac। अब देखो कि द्विघात समीकरण को ना रूट्स का नेचर देखना। इसका कंडीशन फर्स्ट, यदि d क्या हो 0 से बड़ा, इसका मतलब समझते हैं ना कि d क्या है, ग्रेटर देन 0। जब d से क्या हो, d क्या हो, जब d 0 से बड़ा हो, इसको इंग्लिश में कहना रहेगा इफ d इज ग्रेटर देन 0, तो हो तो देन इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, देन क्या होगा, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हो, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हो, तो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन a² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का मूल वास्तविक होगा और असमान होंगे। जब d 0 से बड़ा हो, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हो, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मूल्य क्या होगा, वास्तविक और असमान होंगे। रियल एंड अनइक्वल, रियल होंगे और अनइक्वल और बराबर नहीं होंगे, असमान होंगे। जब d क्या हो 0 से बड़ा हो। सेकेंड नंबर है, यदि d 0 के बराबर हो तब क्या होगा, यदि d 0 के बराबर हो तो इफ d इज इक्वल टू 0, देन if d is equal to 0, then ax² प्लस bx प्लस c क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका क्या होगा, इसका मूल्य वास्तविक होगा, वास्तविक और बराबर होंगे,
वास्तविक और बराबर, वास्तविक और बराबर होंगे, रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल्स मतलब कि वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। तो इसका रूट्स होगा क्या, तो एक्स बराबर क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस मूल्य बराबर क्या होता है रूट्स बराबर एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। अब यहाँ क्या है डी 0 है, तो यहाँ डी की जगह क्या करेंगे 0 रख दो, आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर 0 बाय 2a। अब यहाँ क्या 0 करो तो 0 ही होगा ना, क्या बचा माइनस बी बाई 2a। तो आपको लगता होगा यहाँ x का मान क्या आया, x बराबर माइनस बी बाई 2a। तो यहाँ भी दो सोल्यूशन होगा, यहाँ भी x का क्या है 2 मान होगा, लेकिन यहाँ पर दोनों बराबर ही होंगे। जब d 0 हो तो क्या होगा, इसका मूल्य वास्तविक और बराबर होंगे, और रूट्स प्रत्येक कितना होगा माइनस बी बाई 2a। तो अब हम देखते हैं ना गुणनखंड विधि से ना कि रूट्स कैसे निकालेंगे। अब ये देखने जा रहे हैं कि गुणनखंड विधि से कोई भी द्विघात समीकरण का ना रूट्स कैसे निकालेंगे, मूल कैसे निकालेंगे। तो जैसे ये हुआ एक्स स्क्वायर, यही क्वेश्चन लो 3x प्लस 2 बराबर 0, इसका अभी हम रूट्स निकाले थे, इसी को हम ना गुणनखंड विधि से निकालते हैं। तो गुणनखंड विधि में करना क्या है, आपको यहाँ पर जो कांस्टेंट है और जो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, इसको मल्टीप्लाई करके ना उसको फैक्टर तोड़ते हैं। अब इस तरह से लिखना है ना कि जोड़ करके 3 आ जाए 3x और गुना करके 2 आ जाए, जोड़ करके 3 आ जाए और गुना करके 2 आ जाए। तो ऐसा हम करेंगे कि हम लिख सकते हैं क्या 2 गुने 1, 2 गुने 1 2 ही होगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो अब यहाँ ये देखो इसको लिख सकते हैं 2x प्लस एक्स कितना हुआ 3 होगा, और 2 गुने यहाँ इसके बाद क्या 1, 2 गुने 1 2 होगा। अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर 3x था, उसको लिख दिया 2x प्लस एक्स, यहाँ 2 है तो 2। अब यहाँ देखो हम क्या बताए थे कि इस दोनों को गुना करके कितना आना चाहिए ये आना चाहिए, और जोड़ करके ये आना चाहिए। यहाँ तो 2 गुने इसके बाद में क्या 1 है 2 आ गया, और 2 प्लस 1 3 आ गया, मतलब ये दोनों सेटिस्फाई हो रहा। अब देखो अब यहाँ क्या है x कॉमन लेंगे, जब यहाँ x कॉमन लिए तो इसमें क्या बचा एक x बचा, क्यों एक्स स्क्वायर था। अब यहाँ से देखो यहाँ से x चला गया तो क्या बचा 2 बचा, 2 आएगा। अब यहाँ देखो यहाँ 1 कॉमन लिया, अब यहाँ क्या है x प्लस 2 बचा बराबर 0। अब दोनों में क्या कॉमन है x प्लस 2, तो x प्लस 2 कॉमन ले लो, क्या बचा यहाँ x बचेगा यहाँ 1 बचेगा 0। अब ये 0 के बराबर है, एक बार इसको भी 0 के बराबर लिखेंगे, एक बार इसको भी 0 के बराबर, तो ये आ जाएगा x प्लस 2 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ आ गया x बराबर क्या -2, यहाँ इस साइड प्लस है उस साइड जगह तो माइनस, और यहाँ से क्या है x बराबर -1, क्यों इस साइड जगह तो माइनस। यहाँ से x का मान क्या आ गया -1, -2, यही ना है मूल्य, इसी को बोलते हैं रूट्स। तो ये तो पहले तो बनाए थे क्या था यार, ये था आपको डिस्क्रिमिनेंट मेथड से डिस्क्रिमिनेंट निकाल कर फिर इसका मूल्यों का फॉर्मूला निकाल कर बनाए थे। ये है आपका गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि ये क्या है गुणनखंड विधि से मूल निकालें। एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। अब यहाँ देखो क्या बताए थे कि इसके और इसको गुना करना है, इसका कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का। तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ 6 है, तो 6 गुने 1 कितना है 6 आएगा।
अब 6 को फैक्टर तोड़ना, 2 तिया 6, 2 और 3, अब 2 ही आ रहा और 2 3 दूनी 6 यहाँ आ रहा, 3 2 5 यहाँ आ रहा। इसका मतलब हम ऐसे करें x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0। अब यहाँ देखो 3 2 5 आ रहा है, 3 दूनी 6 आ रहा है, दोनों सेटिफाई हो रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ x कॉमन लो, यहाँ आएगा x प्लस 3, यहाँ 2 कॉमन लेंगे, यहाँ आ जाएगा x प्लस 3, क्यों 3 दूनी 6 बराबर 0 है तो 0। अब क्या करूँ, x प्लस 3 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा x प्लस 2, यहाँ x बचा, यहाँ 2 बचा बराबर 0। फिर इसको भी बराबर 0 करेगा, इसको बराबर 0 करेंगे, तो ये आ जाएगा x प्लस 3 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ x बराबर क्या है -3, यहाँ x बराबर -2, तो क्या आ गया x के मान -2, -3, यही मूल्य आ गया ना। मूल बोलो, रूट्स बोलो या शून्य बोलो, तो इसका शून्य कितना है -2, -3। तो आपको कौन सा विधि आसान लग रहा है, गुणनखंड मेथड से या डिस्क्रिमिनेंट मेथड से? तो है तो यही आसान, लेकिन इस मेथड से ना सब क्वेश्चन का आपको रूट्स नहीं निकल पाएगा। अब सोचते रहेंगे इसका फैक्टर क्या होगा। इस मेथड से डिस्क्रिमिनेंट मेथड से ना सबका निकल जाएगा। पहले डी निकालेंगे, फिर मूलों का फार्मूला लगाएंगे, रूट्स का फार्मूला लगाएंगे। तो आपको एग्जाम में बोर्ड में तो पूछता है कि गुणनखंड विधि से बनाइए और डिस्क्रिमिनेंट विधि से बनाइए, आपको लिख दिया रहेगा कि इस विधि से बनाइए। तो आपको जहाँ लिखा होगा वहाँ तो आप क्या करेंगे, जो विधि पूछेगा उसी विधि से बनाना है। गुणनखंड विधि से पूछे तो गुणनखंड विधि से बनाना है, डिस्क्रिमिनेंट विधि से पूछे तो इस मेथड से बनाना है। यदि कुछ दिया ना हो तो आपका ना इच्छा अनुसार है, आपको जो मेथड से अच्छा लगता है, जल्दी बनता है, आसानी से बनता है, इससे बना दो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन का गुणनखंड विधि से बनाना है, तो क्या करें, 7 चौक 28, कितना आया 28 है, इसको फैक्टर तोड़ना 14 आएगा, फिर 2 से 7 आएगा। अब देखो कि ऐसा करना है हमको ना कि जोड़ कर कितना आ जाए 3 आ जाए और गुना करके -28 आ जाए। 7 चौक 28, यहाँ माइनस है ना, तो गुना करके हमको -28 आना चाहिए और जोड़ करके 3 आना चाहिए। तो ऐसा करते हैं कि देखो 7x², इसको आप लिख सकते हैं क्या 7x - 4x। अब देखो 7 में से 4 क्या 3x, 7x - 4x 3x और 7 चौक 28, ये प्लस में या माइनस, 7 चौक -28 हो जाएगा। दोनों सेटिस्फाई हो रहा है, दोनों क्या हो रहा है सेटिस्फाई हो रहा है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ 7 है, 7x कॉमन लेंगे, यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ पर 1। अब यहाँ क्या करें -4 कॉमन लो, तो माइनस तो चला गया अंदर, 4 का 4। अब क्या करेंगे, यहाँ भी x + 1 है, यहाँ भी x + 1 है, कॉमन कर लो। अब इसको भी 0 के बराबर, x + 1 बराबर 0 और 7x - 4 बराबर 0। यहाँ से x आएगा -1, यहाँ से x आएगा 7x बराबर 4, x बराबर 4/7। तो यहाँ पे x का मान क्या क्या आ गया, x बराबर -1, 4/7। तो ये आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि गुणनखंड विधि से कैसे हम रूट्स निकालेंगे, कैसे हम मूल्य निकालेंगे। ये कोई द्विघात समीकरण है, ax² + bx + c बराबर 0। हम मान लिए कि इसका ना 2 रूट्स हैं, कौन कौन, एक अल्फ़ा है, एक बीटा है। तो आपको यहाँ बताना है फर्स्ट में मूल्यों का योग, मूल्यों का योग यानी सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स, यहाँ पर रूट्स क्या है, एक अल्फ़ा एक बीटा है, तो इसकी हम ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फ़ा +
बीटा। तो ये होता है आपको माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए, तो बी यहाँ क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इसमें माइनस लगा देना है। तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और बी क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स था, इसमें खाली माइनस लगा देना है। तो ये हुआ क्या, मूल्यों का योग। जब आपको कोई द्विघात समीकरण दिया हो, आपको पूछ दिए कि इसका बताओ मूल्यों का योग या शून्यकों का योग, तो क्या करेंगे, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो यही किया ना, माइनस लगा दे कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको हिंदी में लिख लेंगे ना, तो ऐसे लिखो कि माइनस ऑफ एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये क्या हुआ, मूल्यों का योग हुआ। अब पूछेगा क्या, मूल्यों का गुणनफल, मूल्यों का गुणनफल। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मूल्यों का गुणनफल। क्या मूल्य क्या है, एक अल्फा है एक बीटा है। ये होता है आपको सी बाई ए। सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको लिखेंगे, सी को कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, या इसको हिंदी में लिखें क्या, अचर संख्या बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये क्या होता है, गुणनफल, किसका, मूल्यों का गुणनफल। तो आपको ये सब याद रहना चाहिए, ये सब आपको याद रहना चाहिए। आपको इक्वेशन दे देगा, पूछेगा क्या, मूल्यों का गुणनफल बताओ, क्या करेंगे, सी बाई ए। सी क्या है, कांस्टेंट टर्म अपॉन ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जैसे एग्जांपल देखिए, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3/0। इसका पूछेगा क्या, फर्स्ट में पूछ रहा है मूल्यों का योगफल। सम ऑफ रूट्स, ये क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तब माइनस बी, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो वेयर यहाँ पर बी क्या है, 5, ए क्या है 2, सी क्या है 3। ए होता है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 2 है, बी होता है एक्स का कोफिशिएंट 5 है, सी होता है कांस्टेंट टर्म। सब लिख दिए। अब जो पूछ रहा है वो कर दो। क्या करें, माइनस बी बाई ए होता है, तब बी क्या है 5, तो -5, अब बाई ए क्या है 2। तो आपको क्या आ गया, मूल्यों का योगफल क्या आ गया, -5/2। सेकेंड पूछ रहा है आपको मूल्यों का गुणनफल। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये क्या होता है, सी बाई
ए, तो सी बाय ए, यहाँ सी के कितना है 3, ए क्या है 2, तो ये आ गया आपको 3/2। तब कोई भी आपको द्विघात समीकरण दिया रहे, आपको पूछे कि मूल्यों का योगफल या शून्य का योगफल बताओ, तो क्या करेंगे -b/a। यहाँ b क्या है कोफिशिएंट ऑफ x, a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x², यह है x का गुणांक और यह है x² का गुणांक। अब दिया रहे किसी द्विघात समीकरण का मूल्यों या शून्यक अल्फा और बीटा हो तो द्विघात किसी द्विघात समीकरण का मूल्यों या शून्यक अल्फा और बीटा हो तो द्विघात समीकरण क्या होगा। इफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots alpha and beta, then find quadratic इक्वेशन। यदि आपको किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट्स दिया हो अल्फा और बीटा, तो इसका ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला होते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये हुआ। आपको 2 रूट्स दिया रहे तो इसका इक्वेशन क्या निकालने के लिए तो क्या हुआ x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। कहाँ से इसका प्रूफ देखते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ax² प्लस bx बराबर 0, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो इसको क्या करो ना दोनों से a से डिवाइड करो, a से डिवाइड करने के लिए क्या आएगा ax² अपॉन a प्लस b अपॉन a इंटू एक्स, ये आ जाएगा c बटे a बराबर 0। ये a कट जाएगा x² प्लस b अपॉन a इंटू एक्स c अपॉन a बराबर 0। अब हम पढ़े थे कि अल्फ़ा प्लस बीटा और क्या होता है -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा और क्या होता है c/a। अब हम यहाँ क्या करेंगे ना इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं x² माइनस पोस्ट में माइनस b/a इंटू एक्स c/a बराबर 0। कुछ नहीं किया है, यहाँ प्लस है ना तो हम प्लस को लिख सकते हैं माइनस इंटू माइनस, तो माइनस माइनस प्लस होता है। इसको ऐसे लिख दिया। अब देखो कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है -b/a, इसका मतलब -b/a की जगह हम अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं। यहाँ लिख दो, यहाँ x² माइनस हो गया, यहाँ क्या आ गया अल्फा प्लस बीटा। जहाँ पर -b/a है इसी ने ये इसके बराबर है, इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, ये लिख दिया। यहाँ क्या c/a, तो c/a किसके बराबर है अल्फा इंटू बीटा का, यहाँ प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। देखो प्रूफ हो गया। अब हम समझ गए इक्वेशन कहाँ से आया है। तो इसको याद रखेंगे, 2 रूट्स दिया रहे तो आपको कहेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए